Hello friends, welcome back our YouTube channel खड़गे ऑफिशियल। आई एम रणवीर सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल खड़गे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की उसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक मेथड। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने 10th क्लास में भी किया था। हमने 4 मेथड पढ़े थे 10th क्लास में। ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। अब हम उन्हीं इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आप ये रूल्स समझ लें। अगर आपको ये रूल्स समझ में आ गए तो क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे आपको, आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो रूल्स क्या है, मैंने सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। सपोज करो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है, तो हमने क्या करना है, उनको मैट्रिक्स मेथड में लिख लेना है। मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स X हमने बना लेना। तो जो मैट्रिक्स A है वो कोफिशिएंट है वेरिएबल x y का दोनों इक्वेशन से, मींस a1 b1 a2 b2। जो मैट्रिक्स B है, जो राइट हैंड साइड में हमें कांस्टेंट टर्म है c1 और c2, वहां से बनी है। जो मैट्रिक्स X है, जो वेरिएबल x और y है, वहां से बनी है। ये दोनों के दोनों कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स X को भी हमने कॉलम में लिखना है और ये तो कॉलम हमें दिखाई देंगे। सेम अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन सपोज करो वेरिएबल 3 वेरिएबल हो हमारे पास x y और एक और वेरिएबल अब की बार z आ गया और इक्वेशन की भी जो संख्या थी वो 2 से बढ़कर अब की बार 3 हो गई। सपोज करो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो सेम उसी वे से सबसे पहले हमने मैट्रिक्स A बनानी है। तो मैट्रिक्स A को हमने क्या करना है, a1 b1 c1 सेम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x y z। फिर अगली इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ x y z a2 b2 c2, कोफिशिएंट x y z इन इक्वेशन थर्ड a3 b3 c3। मैट्रिक्स A होगी। मैट्रिक्स B राइट हैंड साइड में जो कॉलम मैट्रिक्स है, कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 उनको लिख लिया। वेरिएबल अब की बार 3 है तो x y z हमने ये वेरिएबल लिख लिया। क्लियर यहां तक? तो क्या हो गया, यहां से हमें ये पता चल गया जो लीनियर इक्वेशन थी उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अभी तक हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स या फिर इस ऑर्डर में हो ये मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाल के देखना है। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसका मतलब क्या हो गया, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो जो सिस्टम होगा हमारा वो कंसिस्टेंट होगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और वो निकलेंगे कैसे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A है उसका इनवर्स निकाल लेंगे, B की उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल रख देंगे मैट्रिक्स X के और वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x y और z की। सपोज करो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो इसमें हमारे पास दो केस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a डॉट b ये निकालेंगे। अगर एडजॉइंट a डॉट b नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, यानी कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर एडजॉइंट a डॉट b इक्वल टू 0 है तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इस केस में क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि हमने 10th क्लास में भी मेथड पढ़ा था तो वहां पर भी हमने यही देखा था कि लीनियर जो इक्वेशन है उसके 3 सॉल्यूशन ही होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और नो सॉल्यूशन। तो सेम बात वही है लेकिन मेथड अब की बार नया आ गया है और उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक, तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, उस एग्जांपल से आपको कवर हो जाएगा कि रियल में हमने क्वेश्चन में करना क्या था। ठीक है, आपने इस मेथड को एक बार नोटबुक में लिख के देखना है। उसके बाद ये जो भी मैंने बताया है इस सारे के सारे में ये जो है आपने इसको कंप्लीट याद रखना है कि हमने रियल में करना क्या है, यानी कि जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन के लिए यही हमारा वर्किंग रूल है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। Solve the following system of equations by matrix method। और गिवन इक्वेशन है हमारे पास 5x minus 7y 5x minus 7y is equal to 2, 7x minus 5y equal 3। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन ये क्या लिखा है और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हालांकि इक्वेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स लेट मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए क्या बता रहा हूं उसमें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 5 माइनस 7 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 7 माइनस 5 कॉमा मैट्रिक्स बी राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 3 एंड मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स और। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारा फर्स्ट काम है वो क्या है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना और उसको चेक करना वो क्या है, नॉन जीरो है या फिर जीरो। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो निकाले डिटरमिनेंट 5 into -5 that is -25 माइनस सिंबल -7 into 7 that is -49 और ज्यादा सिंपलीफाई किया -25 प्लस 49 और इक्वल टू 24 इस टर्म में क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। रूल्स में हमने देखा अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन इज यूनिक। तो सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके यूनिक होंगे। और लास्ट में हमने क्या निकालना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे इसको, हेंस a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and hence system is unique solution। और फाइनली निकालना क्या हमने, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स अगर हमने निकालना है तो हमने मेथड पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1 में, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ a। तो मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, पहले एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए अगर ये निकालना है तो क्या बताया था मैंने, एडजॉइंट को हम डिनोट करेंगे, एडजॉइंट में सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर की जो नोटेशन थी कैपिटल ए से मींस a11 और मेथड बताया था आपको, डायरेक्ट मेथड मैंने, कोफैक्टर ऑफ पोजीशन a11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1। इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया और ये रह गया -5 और सोल्व किया तो ये आ गया। फिर सेम a12 कोफैक्टर ऑफ a12 पोजीशन -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 मींस जो यहां हमारे पास पोजीशन है वही माइनस के पावर में यानी कि लिखा जाता है। ये कॉलम और ये रो रह गया हमारे पास 7, तो 7 into -1 ये हो गया हमारे पास -7। a21 कोफैक्टर ऑफ a21 -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 ये कॉलम और ये रो -7 सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 7। a22 कोफैक्टर ऑफ पोजीशन a22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो 5 और सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 5। निकालना हमने एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेथड हमने पढ़ा था एडजॉइंट निकालने का। जो ये पोजीशन आई है इनको मैट्रिक्स में लिखो, -5 -7 5 और फिर इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपने किया क्या हो गया, -5 -7 सॉरी फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में -7 और सेकंड रो चेंज होगी सेकंड कॉलम
ठीक, उसके बाद हमने ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ये और इसको हमने डिवाइड करना है 24 से। तो मैंने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया 24, क्योंकि अंदर जो भी एलिमेंट है वो डिवाइड नहीं होता है। तो -5 7 -7 और 5 ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। लेकिन फाइनली हमने निकालना क्या है, मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो मैट्रिक्स x क्या है, x y इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/24 into -5 7 -7 5 into b, और b क्या है हमारे पास 2 और 3। तो सोल्व कर लें आप इसको, x y की जगह x y है, इक्वल की जगह इक्वल का सिंबल है, 1/24। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, -10 प्लस 21। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया हमारे पास -14 प्लस 15। और ज्यादा सोल्व किया इसको, x y 21 minus 10 that is 11 और 15 minus 14 that is 1। डिवाइड करना है 24 से, तो 11/24 हो गया ये, और ये 1/24 हो गया। और जब हमने मैट्रिक्स चैप्टर किया था, दो मैट्रिक्स की अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, अगर उनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तो उनके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस जो x हमारा वो किसके इक्वल आ गया, 11/24, एंड y जो है हमारा वो क्या आ गया, 1/24। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपने करना क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स ए बी और x में। मैट्रिक्स ए का आपने अकॉर्डिंग टू रूल डिटरमिनेंट्स निकाल के देखना है, अगर वो नॉन जीरो है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फाइनली हमने x इज इक्वल टू a इनवर्स b निकालना है। a इनवर्स निकालना आपने सीख लिया है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड में उसका डिटरमिनेंट, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाए थे एक्सरसाइज 5.3, वहां से भी आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, a इनवर्स इनटू b, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल x रखना है, और हमारे पास वेरिएबल x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास, यानी कि इस रूल से क्वेश्चन अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तब। अब हमें क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉब्लम पे, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो क्या होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम पे क्वेश्चन, अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो आ जाए। और इसके हिसाब से अगर मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखूं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका सेकंड पार्ट स्टेटमेंट है 3x minus 2y इज इक्वल टू 5, और ये है 6x minus 4y इज इक्वल टू 4 है। तो सेम वही काम, सबसे पहले मैट्रिक्स A, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x y 3 -2 6 -4, मैट्रिक्स B, कॉलम मैट्रिक्स राइट हैंड साइड 5 2, एंड मैट्रिक्स X, वेरिएबल दो है x और y। ठीक है, तो सेम सबसे पहले डिटरमिनेंट A सोल्व कर लो, -12 माइनस माइनस प्लस 12, और क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो मींस अब की बार हमारे पास केस आ गया ये वाला। अब ये केस क्या कहता है, अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A का 0 हो गया तो नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इनटू B। इसके बाद हम देखेंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो एडजॉइंट A इनटू B, एडजॉइंट A, B हमारे पास मैट्रिक्स है। A निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स अभी हमने निकाले थे, पोजीशन सबसे पहले नोटेशन कैपिटल A11
कोफैक्टर ऑफ पोजीशन a11 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, ये कॉलम ये रो सोल्व किया, -4 और ज्यादा सोल्व किया a12 कोफैक्टर ऑफ a12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, ये कॉलम ये रो 6 सोल्व किया, -6 a21 कोफैक्टर ऑफ a21 -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, ये कॉलम ये रो मींस -2, लेकिन और ज्यादा हमने इसको सोल्व किया तो बाहर आके आ गया +2 a22 कोफैक्टर ऑफ a22 -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2, ये कॉलम ये रो और सोल्व किया तो ये आ गया। निकालना क्या है हमने एडजॉइंट ऑफ a तो मैट्रिक्स -4 -6 2 और 3 और इसका डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट रो जो है हमारी वो चेंज होगी फर्स्ट कॉलम में, तो मींस -4 -6, और सेकंड रो चेंज होगी सेकंड कॉलम। क्लियर यहां तक? तो एडजॉइंट a निकल गया, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है b से। अब हम करने जा रहे हैं एडजॉइंट a इनटू b। तो एडजॉइंट a क्या है? एडजॉइंट a -4 2 -6 और 3 इनटू b है हमारे पास 5 और सोल्व किया इसको हमने। इसको अगर हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 5 -22 इंटू 2 प्लस 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -30 प्लस 6 मीन्स और ज्यादा सॉल्व किया गया -16 और ये आ गया -24। इसका मतलब ये आ गया नॉट इक्वल टू 0। और अब हमने यहां देखा अगर एडजॉइंट a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 है तो देन क्या हो जाएगा? देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। क्लियर? तो मेथड वही है और अकॉर्डिंग टू रूल हमने चलना है। एडजॉइंट a डॉट b हमने निकाल के देखा तो क्या आ गया? इसके नो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है? और या फिर अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर हम बैक में जाए, हमने 10th क्लास में एक मेथड पढ़ा था, अगर a1 अपॉन b1 इक्वल है a2 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है a3 अपॉन b3 तो क्या होता था? यानी कि सिस्टम हमारा क्या होता था? इनकंसिस्टेंट ही होता था और लाइन क्या होती थी? पैरेलल लाइन होती थी। और यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हों, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो हम थोड़ा सा 10th क्लास का जो मेथड है उससे भी हमने देख लेना सबसे पहले इक्वेशन को कि फाइनल हमारा आंसर क्या निकलने वाला है। उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलने हैं, फाइनाइट सॉल्यूशन निकलने हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन निकलने हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन वही है सारे के सारे, बस थोड़ा थोड़ा यानी कि जो मेथड है उसका नाम चेंज हो गया है। और अभी हमने यानी कि जैसे 10th क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। अब हम मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, प्रारी मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, यानी कि बस नाम चेंज हो जाएंगे, बात वही है सारी की सारी। और उनमें भी हमें यही देखना है कि सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। ऐसी ही इक्वेशन हमें वहां पे मिलेगी। इन्हीं क्वेश्चन को हम जब हायर क्लासेस यानी कि ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा यानी कि मेथड चेंज हो जाता है। जो मैट्रिक्स हमारे पास a और b, a और x है, यहां से हम a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ax बना लेते हैं और रो इक्विवेलेंट फॉर्म से फिर हम क्या करते हैं? उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अभी आप 10th क्लास में हैं तो आपने इसी मेथड से निकालना है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं